हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों की कान सुनने को तरस गया था कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, क्योंकि सरकार जो है इस पे बोलना बंद कर दिया था। सरकार का कहना था कि कोई इस तरह से कोई अपडेट नहीं आ रही है और कैबिनेट के तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सुनहरा समाचार जो मिलने वाला था वो आज मिला है। केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग जो है मंजूरी दिया जा चुका है और इसमें केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने आज यानी गुरुवार के दिन 8वें वेतन आयोग का गठन मंजूरी दे दिया है। आयोग की सिफारिश तो 2026 के लिए हो पहले से ही था, लेकिन आज जो है यह मंजूरी मिली है और यह प्रधानमंत्री के द्वारा यानी इसे अप्रूवल किया गया है। यानी कैबिनेट में जो था वो नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेशली आज जो है मंजूरी दिया गया है। तो जो है 2026 का वेतन आयोग लागू होने का जो इंतजार था वो आज खत्म हो गया, यानी श्योर है। अब कितना फैक्टर होगा इसका, क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि वेतन आयोग ने कैसे कैसे इसको किया। तो 7वां वेतन आयोग यानी आपको पहले बता दें कि 2016 में जो लागू हुआ था, पहले वो 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में एक वेतन आयोग लागू करती है। मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। वैष्णव जी ने क्या बोला है उनकी आवाज में सुनाते हैं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। तो दोस्तों, ये रहा उनका जो है जवान से बोला गया जो 8वें वेतन का आयोग के बारे में। अभी देखिए कि सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी में फर्क कितना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जवाब में हम बताने वाले हैं कि देखिए केंद्र सरकार ने हर 10 साल में एक वेतन आयोग का जो है गठन करती है, जिसमें जैसे 7वें वेतन आयोग में इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जा रहा है और साल 2026 से 8वें वेतन का आयोग जो है लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखें तो 8वें वेतन में आयोग का वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ऐसे समझिए तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल, यानी लेवल जो है सैलरी के 18 लेवल है और लेवल में एक लेवल का जो मिनिमम बेसिक सैलरी होता है वो 1800 है, जिसका ग्रेड पे की बात करें तो उनका 18,000 रुपये जो है लेवल 1 को बेसिक मिलता है। अब इसके आधार पर हम अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर यह जो है 18,000 जो है यह 34,560 हो जाने वाला है, क्योंकि ये 1.9 को बात करें तो 1.92 के फैक्टर के अनुसार से, यानी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार से देखिए ये 34,560 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। यानी लेवल 1 की बात करें, यानी यहाँ से जो मिनिमम लेवल होता है लेवल 1 का, तो पहले 18,000 था, अब जो है अगर 2026 में लागू होता है तो 34,560 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार कैबिनेट की सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यानी टोटल हम बात करें आंकड़ा के तो यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपये
होने का चांस है। सवाल अब आता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन की भी क्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, आपको 2026 में 8वां वेतन जब भी लागू होगा तो आपका जो भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है, वो भी साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरा, यानी जो भी 25 साल पूरा कर जाने वाले कर्मचारी का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा, तो 2029 में भी उनको जो है 26 में लागू होगा तो 29 में जब रिटायरमेंट होगा तो वह लाभ उनको मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आपको समझाते हुए चलते हैं कि आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 का कर्मचारी का बेसिक अगर बनाती है 34,560 रुपये, तो इसका आपको 50% रकम जो होता है वो गवर्नमेंट पेंशनधारियों को 17,280 रुपये जो है बना करके रखेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी लेवल के पेंशनधारी हैं उनका इसमें 17,280 रुपये के साथ साथ DRA जो होता है वो आपको मिलना एकदम लाजिम है। तो ये रहा है आपका जो सभी फैक्टर। अब आप जो है इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या कितना फिटमेंट फैक्टर जो है आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर मैं जो बताया हूँ उसमें आपको क्या फ़र्क लग रहा है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।